पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश। आज 10 तारीख है। अगले 10 तारीख यानी कि फरवरी से विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके अगले तारीख यानी कि 10 मार्च को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। इसी वजह से सबसे पहला सवाल उप मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे यही है, 10 का दम बीजेपी का दिखेगा चुनाव में? निश्चित तौर से लगातार 2014 से विजय यात्रा जारी है और मार्च 10 सपा बसपा कांग्रेस सबके सब पस्त। निश्चित तौर से कमल खिलाने का लोगों ने मन बना लिया है। साइकिल पंचर थी, वो पंचर ही नहीं और उसकी दशा खराब होगी। बसपा और कांग्रेस के हालात जो 2017 में थे उससे ज़्यादा उभरने के कहीं चांसेस दिखाई नहीं देते हैं। हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है। आम जनता उसको महसूस करती है और महसूस करते हुए कहती है जनता कि नहीं, भाजपा ने ही ईमानदारी से जो लाभ, जो योजना हम तक पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाने का काम किया। इसलिए फिर एक बार भाजपा सरकार। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे? पूरा विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग फिर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का फिर क्या रोल रहने वाला है? उप मुख्यमंत्री ही बनेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। केशव प्रसाद के बारे में चित्रा जी, अगर आज तक के बारे में तय करें चित्रा जी क्या करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, परिपक्व नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है और जो नेतृत्व निर्णय लेता है उस निर्णय का एक एक कार्यकर्ता पालन करता है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और एक सिपाही के नाते जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को निर्वाह करता हूँ। जब मैं विधायक बना था उस समय कोई नहीं जानता था कि मैं सांसद बनूंगा। जब मैं सांसद बना था कोई नहीं जानता था मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। जब प्रदेश अध्यक्ष बना कोई नहीं जानता था डिप्टी सीएम बनूंगा। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने जहाँ जैसी आवश्यकता समझी, मैं एक मजबूत सिपाही की तरह, एक भाजपा के सेनापति की तरह जहाँ जरूरत होती है वहाँ मोर्चे पे डटे रहते हैं और कमल को खिलाने का एक लक्ष्य है हमारे सामने। कमल खिलाने का मतलब खुशहाली, विकास, सुशासन। अपने दिल की बात लेकिन बताते होंगे ना आला कमान को कि मन में दिल में क्या है? मन की बात क्या है आपकी? देखिए, मन की बात बताना पड़ता है। वह नेतृत्व तो सपा का हो सकता है, बसपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है। हमारे नेतृत्व इतना परिपक्व रहता है कि वह किसको कब कहाँ किस काम में लगाना है वह सब जानते हैं और जो जानते हैं उनको बताना नहीं पड़ता है और जिनको बताना पड़ता है उसको बताए के अनुसार हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े लीडर होते हैं, कई बार मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, फिर बाद में मंत्रिपरिषद में नहीं होते हैं, लेकिन जो जहाँ के लिए फिट होता है उसको वहाँ के लिए काम दिया जाता है। मतलब इशारों में अपने दिल और मन की बात आपने पहुंचा ही दी आला कमान तक। चलिए आगे बढ़ते हुए 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। 2017 में आप लोगों ने 325 सीटें गठबंधन के साथ और 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार का असेसमेंट आप कह रहे हैं कि 300 पार का, लेकिन अगर 300 पार का है या 80 बनाम 20% की लड़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से कहा गया है कि दरअसल यूपी का इस बार का चुनाव 80 बनाम 20% का होगा, तो ये 20% वाले कौन लोग हैं? देखिए, मैं एक नारा लगाया करता हूँ, आप के साथ बातचीत में भी मैं कभी शायद दोहराया हूँ, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है कि लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में हमने बिना भेदभाव के काम किया है, हमने जातिवाद की राजनीति से विकासवाद की राजनीति की ओर उत्तर प्रदेश को लाने का काम किया है और उसके परिणाम स्वरूप में 2014, 2017, 2019 में विजय प्राप्त हुई है। तो मैं नारा लगाता हूं कि 2022 में क्यों हम और आगे बढ़ेंगे। 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हमारा क्यों है बंटवारे में? क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है, उनके दिल में जगह बनाई है। अगर हमने किसी दिल में जगह बनाई है तो घर से भी एक बार अगर वो निकलेगा कि हम भाजपा को वोट नहीं, हम किसी और दल को देंगे वोट, तो वह भी जब पहुंचेगा मतदान केंद्र तक तब तक वो सोचेगा कि सारा लाभ, सारी योजना, सारा भ्रष्टाचार से मुक्ति, सुशासन, सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां, श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, दंगा मुक्त प्रदेश, बाबा विश्वनाथ जी का धाम, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, 24 घंटे बिजली, चमचमाती हुई पक्की सड़कें या एक्सप्रेस वे, अगर यह सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है
पक्का मकान भाजपा ने दिया है, घर में बिजली भाजपा ने लगवाई है, शौचालय बनवाए हैं, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। तो वो जरूर सोचेगा मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते, अगर घर से कुछ और सोच के निकलेगा तो रास्ते में वो सोचता जरूर है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मैं मानता हूं मैंने भाजपा आपसे सबसे पूछा है अच्छी। ये 20% कौन है? 80 बनाम 20 की लड़ाई है, 20% कौन लोग हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि 20% मैंने जो कहा ना, हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा बसपा कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल हैं उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति करते हैं। 80% हिंदू और 20% मुस्लिमों की ओर तो इशारा नहीं था। देखिए, मैं समझता हूं, मैंने भी सुना है, मेरे मुख्यमंत्री जी ने 80% हिंदू और 20% मुसलमान की बात नहीं कही है। हम कहते हैं हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। आपने कहा बंटवारे में भी हमारा है, इसके पहले के जवाब में, इसीलिए मथुरा की बार बार बात कही जा रही है क्या? क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम ले लेके बार बार यादव मतदाताओं को लुभाने की क्या कोशिश की जा रही है? और केशव प्रसाद मौर्य जी ने सबसे पहले इसमें हैट्रिक लगा दी थी, आप ही ने छेड़ा था ये मुद्दा, जिसके बाद सुर्खियां बन गया ये। देखिए, यदुवंशी भी हमारे, रविदास वंशी भी हमारे, राम भी हमारे, शिव भी हमारे, कन्हैया भी हमारे। और अगर कोई इस रूप में सोचता है कि यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनाना या मथुरा की धरती को जैसे अयोध्या और काशी और प्रयाग और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का विकास किया गया उस तरह विकास करना, अगर इसके कारण से कोई और रूप में देखता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं तो इतना कहूंगा, आओ सब लोग भगवान श्री कृष्ण जी की कन्हैया की भूमि को सजाते हैं, संवारते हैं। कन्हैया जी को मैया यशोदा से लेकर के सब सजाने का ही काम किए हैं, और उनकी धरती को सजाना, वृंदावन को सजाना। अभी हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे माननीय नितिन गडकरी जी ने जैसे अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा, वैसे ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा का भी ऐलान किया है। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के बिना धर्म के आप लोगों का काम नहीं चलेगा, चुनाव के पहले पूरा धार्मिक माहौल बना देते हैं आप लोग। देखिए, ये कहना कि धर्म के आधार पर हम राजनीति जब करते हैं तो राजनीति हम मुद्दों पर करते हैं, राजनीति विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर। और जब आस्था के जो केंद्र हैं उन आस्था के केंद्रों का अगर हम विकास करें, और आस्था के केंद्रों के विकास के मामले में अगर कोई राजनीति देखता है तो ये उसके का दृष्टि दोष है। हम रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन करते थे, लगातार समर्थन किए, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। आज जो रामलला जी के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करते थे, राम भक्तों को जेल भेजने का काम करते थे, शिला पूजन पे प्रतिबंध लगाने का काम करते थे, वह सारे के सारे लोग कहते हैं हम भी राम भक्त हैं। तो ये तो 2014 से जनता के अंदर जो एक परिवर्तन आया, भाजपा का कमल खिलाया, इनको सबको परिवर्तन, ये अवसरवादी लोग हैं, चुनाववादी लोग। सपने में आ रहे हैं अखिलेश जी के और रोज आकर आशीर्वाद देते हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी। अब रोज आते होंगे तो बीती रात भी आए ही होंगे। देखिए, मैं जहाँ तक मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी अगर सपने में आए, अगर अखिलेश जी बता रहे हैं तो एक बात सत्य बता रहे हैं, अगर आए हैं तो हो सकता है आए हों। भगवान आते हैं, सबके सपने में आते हैं, सबको दिखते हैं, लेकिन आए हों तो उनको यही बताए होंगे, अखिलेश जी 2022 में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, आप 27 की तैयारी करो, क्योंकि अभी जो अयोध्या से लेकर काशी से लेकर के मथुरा तक की यात्रा है, वह यात्रा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कमल का फूल ही कर सकता है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में वो हमने करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का अभी यूपी के अंदर कोई भविष्य नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 400 सीटें बीजेपी लूज करेगी, इस बार कहीं दिखाई ही नहीं देगी, और पश्चिमी यूपी में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा आप लोगों का। भरोसा उस पर करना चाहिए जिसकी बातों में दम हो। मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को निरपेक्ष विवेचना आप करें। चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2014 में उन्होंने क्या दावा किया था, आप लोग दिखाते नहीं। 2017 के विधानसभा में उन्होंने जब चुनाव लड़े थे क्या दावा किया था। 2019 में जब बुआ भतीजे और लोकदल और कांग्रेस सब एक हो गए, तब उस समय उन्होंने क्या दावा किया था। दावे की हवा जनता निकाल देती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जब ईवीएम मशीन के पास जाती तो मोदी जी का ध्यान आता है, कमल का फूल ध्यान में आता है, विकास ध्यान में आता है, सुशासन ध्यान में आता है।
गरीबी से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, गुंडाराज से मुक्ति के लिए किसने काम किया, वह वो ध्यान में तो आता कह है। रहे हैं कि राम राज्य तभी प्रदेश में मुमकिन है जब समाजवादियों की सरकार बनेगी। वो तो रामराज देखा है ना, दंगा राज है, वो गुंडा राज है, वो माफिया राज है, कब्जा राज है। कितना त्राही त्राही मची हुई थी पूरे मेरे प्रदेश के अंदर, बर्बाद प्रदेश के रूप में एक छवि बन गई थी कि उत्तर प्रदेश की, जो उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, जिस धरती पर भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बुद्ध का, भगवान भोलेनाथ जी का स्थान हो, उस स्थान की छवि पूरे देश और दुनिया में धूमिल करके रख देने का काम श्री अखिलेश यादव जी, जो विकास के विरोधी भी थे, ना वो सत्ता के लायक थे, ना विपक्ष के लायक थे। जब सत्ता में थे तो फेल हो गए, और जब विपक्ष में तो कोई काम नहीं किया। चुनाव से पहले आपने उनको कहीं देखा है जनता के बीच में? क्या कोरोना के पहले भी कहीं देखा है क्या? कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो जनता के लिए नहीं आते हैं, वो परिवार के लिए आते हैं, वो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और माफियागिरी को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। ठीक है, अब चूंकि डिजिटल माध्यम से ही ज्यादा चुनाव प्रचार कर पाएंगे आप लोग, सिर्फ 5 लोगों को ही घर घर जाकर इजाजत होगी वोट मांगने की। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना है कि दरअसल इससे छोटी पार्टियों को तो नुकसान हो जाएगा, और डिजिटल माध्यम में आपकी पार्टी बाहुबली है, वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली है। तो चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और छोटी पार्टियों की मदद करनी चाहिए। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, मैं जब से 2012 में विधानसभा में चुन करके आया था, विधायक था, तब वो मुख्यमंत्री थे। मैं तब से लेकर के 2022 के चुनाव की घोषणा होने के दिन, यानी 8 जनवरी को, मैंने उनको सही बोलते हुए देखा, साहस दिखाते हुए देखा कि उन्होंने के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अगर कोरोना की इस प्रकार की वेव है जिसके कारण से लोगों को की सुरक्षा को खतरा है, और 5 लोगों की एक व्यवस्था, कोई भाजपा के लिए 50 की व्यवस्था कर दी है, सपा के लिए 5 की कर दी है, ये भेदभाव होता तो समझ में आता। भाजपा रैली करेगी, सपा को रैली नहीं करने दिया जाएगा, बसपा को नहीं करने दिया जाएगा, कांग्रेस को नहीं करने दिया जाएगा, तब तो आरोप सही है। यह सच यह है कि वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर जो डरा धमका करके बूथों पर कब्जा करने की बात सोच रहे थे, उनका उस पर पानी फिर गया। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में लिया है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार की बात करें तो आप लोगों के पास अनुभव ज्यादा है। आपके पास बिहार का अनुभव है, बंगाल का अनुभव है, जबकि उत्तर प्रदेश की बाकी किसी भी दूसरी पार्टी के लिए, अगर हम कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए हटा दें, चाहे बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके पास इसका अनुभव नहीं है। तो फायदे में तो आप लोग हैं ही, इसीलिए आप लोग के चेहरे भी खिले हुए हैं चुनाव के ऐलान के साथ ही। अगर वो हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल हैं तो उनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम तो चाहेंगे कि वो बुरी तरह से हार जाए, उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से कूड़ा करकट या गंदगी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन अगर उनके पास तंत्र नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कैडर नहीं है, उनके पास अलग तरीके के लोग हैं, जैसा मैंने कहा, माफिया, गुंडे, अपराधी, कब्जा करो, दंगा करो, ऐसे लोग हैं, तो वो क्या करेंगे समाज की सेवा? उन्होंने जब शासन का मौका मिला तो उन्होंने शासन ठीक से नहीं किया, और जब विपक्ष में बैठने का मौका मिला तो विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभाई। उनके पास छोटे छोटे दल तो हैं, राजभर जी भी आ गए हैं, बाकी तमाम दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन जारी है। आज अपने चाचा शिवपाल के साथ मिलकर उनको फाइनल करने वाले हैं कि कितने टिकट दे रहे हैं उनकी पार्टी को। 2019 से बड़ा गठबंधन मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी और जो भी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, उससे बड़ा गठबंधन ये करे। अभी तक की सूचना के अनुसार बाकी सब गठबंधन तो तमाम जो राजनीतिक दल बनाए हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, जो तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उनसे सभी प्रदेशों का नाम आप पूछ लीजिएगा मंच पे जब कोई आवे, कि सभी जो अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो भैया सभी प्रदेशों का नाम तो कम से कम बता दो, संख्या बता दो, वो नहीं बता पाएंगे। तो वो जोड़ लेना अलग बात है गिनती गिनाने के लिए, लेकिन वोट किसके साथ है, जनता किसके साथ है, गरीब किसके साथ है, अगड़ा पिछड़ा दलित किसके साथ है, वो जब देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि तो सब भाजपा के साथ हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी उनके साथ हैं, 2019 और में भी इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के, आपको याद भी होगा उनका बयान, किस तरह का प्रधानमंत्री को लेकर उनकी ओर से विवादित टिप्पणी की गई थी, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जब तो ये लोग शामिल होंगे, मिलकर मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे जिस बीजेपी दिन की? शामिल होंगे उस दिन मैं जरूर बोलूंगा। अभी मैं शामिल होने की जरूर प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन होने जा रहे हैं, लगभग मान के चलिए होने जा रहे कैसे, हैं। मुझे मानने के लिए तब होगा जब वो अधिकृत रूप से ज्वाइन कर लें, लेकिन 2019 में भी लोक दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ था। भाजपा को 64 सीटें जीतने से ये रोक पाए क्या? वो कितने में सिमट गए? कुल 16 सीटों के अंदर सारे विरोधी सिमट करके रह गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी
जिनकी सेनापति बन करके उनकी बहन प्रियंका मैडम लगातार अमेठी रायबरेली कर रही थी, सबके समर्थन के बावजूद कांग्रेस के युवराज हार करके यहाँ से चले गए। किसी का सिक्का नहीं चलेगा बीजेपी के मुझे आगे। पूरा विश्वास है जनता भाजपा के साथ है, हमारे कार्यों से खुश है, हमारे विकास कार्यों से खुश है, बिजली से खुश है, पानी से खुश है, गरीब कल्याण की योजनाओं से खुश है। जो तमाम योजनाओं का लाभ, पहले भ्रष्टाचार होता था, कम से कम 10 लाख करोड़ की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मेरे प्रदेशवासियों को मिला है। और सपा बसपा कांग्रेस की सरकार का इतिहास, वो स्वयं संसद में खड़े होकर के श्री राहुल गांधी जी के पिताजी जब प्रधानमंत्री थे बोलते थे, हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके पास पहुंचना है पहुंचता था। कहाँ जाता था 85%, 85 रुपए। तो वो पैसा जहां जाता था, आज मोदी जी ने वो सब दुकान बंद कर दी है। आप बार बार पुरानी